अच्छा जी, ये जो पेपर हुआ है एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का एनुअल 2026 एग्ज़ाम 19 मई को पंजाब यूनिवर्सिटी का हुआ है, ग्रुप 2 का पेपर है। तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ग्रुप 1 का पेपर है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो मॉडर्न लिटरेरी एसेज में से आता है। और इसमें पहला क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे द इक्लिप्स। इसका थीम क्या है? थीम इसका यही है कि इन दिस ऐसे शी इज़ टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सन, वो सूरज की जो अहमियत है वो बयान कर रही है। और दूसरा जो है, हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड सक्सीड इन लैंडिंग ऑन द मून। अच्छा, ये जो वॉकिंग ऑन द मून ऐसे है ना, ये ग्रुप 1 के पेपर में भी आया है और अब ग्रुप 2 में भी आ गया है। अच्छा, इस ऐसे में आपने उनकी जो लैंडिंग है और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बयान करने हैं। और तीसरा जी, वाई आर द वाइटामिन सो इम्पॉर्टेंट। ये जो 20th ऐसे है ना डॉक्टर कैनेथ वाकर का द वाइटामिन, उसमें से आया है और आपने वाइटामिन की जो अहमियत है वो बयान करनी है। दूसरा है वो नावल में से आया है। और क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कैन द टाइटल ऑफ द नावल ओल्ड मैन सी बी जस्टिफाइड। बिल्कुल जस्टिफाई किया जा सकता है जी, यानी बूढ़ा है और समंदर है और उनकी स्ट्रगल है और स्टोरी इसमें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है नावल का, इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी आ पैरेबल। ये पैरेबल है, बिल्कुल पैरेबल है। पैरेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो कोई इखलाकी या रूहानी सबक देती है। तो इसमें तो यही सबक है, मैन शुड नेवर गिव अप। इसमें जो वो क्वेश्चन है ना जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय नॉट फिट, वो इसका एक पेट आंसर जो है ना वो हो सकता है। और तीसरा जी, संत्यागो है हीरोइक कैरेक्टर। क्या वो एक बहादुर कैरेक्टर है? बिल्कुल जी, हीरोइक कैरेक्टर है। इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। तो इसमें आपने सीधा उसका जो कैरेक्टर है वो लिखना था। और सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ऐसे राइटिंग का। पहला है जी, साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और ट्रिप टू लाहौर फोर्ट, बहुत इजी है, तकरीबन हर बंदे लाहौर फोर्ट गया होता है। तीसरा है सी पैक का गेम चेंजर। और द करंट सोशल इश्यूज़, यानी सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान लिखना था। और उसके बाद जी, हाउ टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है जी, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का। तो इसमें फ्रेजल वर्ब जो है वो ज़्यादा है। तो पहला है जी, गिव इन, ये होता है हार मानना। गेट ऑफ होता है चले जाना या दफ़ा हो जाना। फॉल इनटू, किसी चीज़ में घिर जाना। सेटल डाउन, किसी मसले का हल कर लेना। टू बी एट द बैक एंड कॉल, ये होता है कि मतलब कि परेशान होना। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखना। टू बीट अबाउट द बुश होता है फजूल बातें करना। की बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी जिस्म और जान का रिश्ता कायम रखने के लिए हार्ड वर्क करना। बेड ऑफ रोजेस, आसान काम को कहते हैं। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी का मतलब होता है किसी बड़ी मुसीबत में होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेक्शन है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहला है जी, आई डिसलाइक माई फ्रेंड कमिंग सो अर्ली। यहाँ पे आपने फ्रेंड के बाद पॉजिटिव यस लगा देनी है। आई डिसलाइक माई फ्रेंड्स कमिंग सो अर्ली। और दूसरा है, यू नीड नॉट टू वरी, ये बेयर इन्फिनेटिव है, नीड के बाद टू नहीं आता। तीसरा है जी, आई शैल नॉट लेट हिम टू गो, लेट के बाद भी टू नहीं आता है। और चौथा है, आई होप टू थारोली मास्टर द सब्जेक्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स। अब ये थारोली जो है ना ये एडवर्ब है और जिस वर्ब या नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आता है। तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो थारोली यहाँ पे आना है। THOROUGH, यहाँ से कट कर देंगे। आई होप टू मास्टर द सब्जेक्ट थारोली विद इन अ फ्यू मंथ्स। और पांचवा जी, ही बेड मी टू, बेड के बाद टू नहीं आता, ही बेड मी वेट। और छठा है जी, ही एबसेंटेड। एबसेंट तो वर्ब इसको यूज़ आप कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे लगाएं वॉज और एबसेंट। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। और आठवां जी, ही वॉज फेल्ड, ये पैसे वाइज हो ही नहीं सकता, ही फेल्ड इन BA। और जो आठवां है वो है जी, ही वॉज प्रेजेंट ऑन द बोथ डे। ऑन द बोथ नहीं होगा, ऑन बोथ डेज, यानी द कट कर दिया। और नौवां है जी, ही इज़ ओल्डर दैन मी। दैन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, यानी कि आई, ही इज़ ओल्डर दैन आई। और 10वां है जी, द फोर्थ बॉय हु वियर्स अ रेड कोट इज़ माई फ्रेंड। अब देखें यहाँ पे जो हु है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यानी ये मतलब गैर ज़रूरी यहाँ पे लगाया हुआ है।
या तो होता ना ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो सूट करता है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, एक ही लड़का है, तो हु इजाफी है, तो ये हो जाएगा द फोर्थ बॉय वियर्स की जगह वेयरिंग लगा लें। द फोर्थ बॉय वेयरिंग अ रेड कोट इज़ माई फ्रेंड। अब ये सही हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर फी कंसेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट यही लिखी होगी, बहुत इजी है। या आपने लेटर टू एडिटर लिखना है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द ईवल्स ऑफ इनक्रोचमेंट। तजावज़ात जो है नाजायज़ तजावज़ात, उसके रेफरेंस से आपने लेटर टू एडिटर जो है ना वो लिखना है।